लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर टेलीकिनेटिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इन सब चीज़ों की जो कनेक्शन है वो जाके हमारे दिमाग से और हमारे वे ऑफ थिंकिंग से मिलती है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये पिछले दिनों में मेरे पास एक केस भी आया था और उसके थ्रू ये टॉपिक दोबारा से डिस्कस हुआ। हम जो चीज़ दुनिया में चाहते हैं या हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हर कोई इंसान जो है वो मेंटली इतना एडवांस नहीं होता कि वो टेलीकिनेटिस करके ऐसे करके मैनिफेस्ट करे और उसके पास वो चीज़ आ जाए, ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बाकायदा एक्सरसाइजेस हैं, ईयर्स ऑफ लर्निंग है टू गेट टू दैट पॉइंट। बट हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की, मैंगो लोगों पीपल की। तो एनर्जी जो है उससे शुरू करते हैं। एनर्जी इज़ नेगेटिव एंड एनर्जी इज़ पॉजिटिव। मैंने इस पे जादू पे भी जो वीडियोस जितनी बनाई हैं, जब मैंने उस पर जब सीखा था और ये सब बात की ये क्या चीज़ है क्या जादू, उसमें भी बेसिकली जो बात जहाँ से शुरू होती है इट इज़ बेसिकली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। वो तो खैर बहुत ही एक और टॉपिक है डिटेल्ड, हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इसकी भी जो लेकिन बेसिक है वो यहीं से शुरू होती है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। इफ़ यू आर नेगेटिव पर्सन और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ तो अच्छा होना ही नहीं या मेरे साथ बुरा हो गया, अब मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, और नेगेटिव अपने आप को नेगेटिवली चार्ज्ड रखते हैं, तो जो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है वो भी नेगेटिव आती है। आपकी तरफ जो एनर्जी आती है वो नेगेटिव एनर्जी आती है और आपको अट्रैक्ट। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं अपने आप को, कहते हैं ठीक है हो गया, बुरा हो गया, आई एम सैड अबाउट इट, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, लेकिन चलो अब इसका रीज़न ढूंढते हैं, मेरी गलती थी, किसी की गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग या दिस सिचुएशन या जो भी है, एंड आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड। दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी जब आप लेके चलते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी दुनिया में फैली हुई है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। वो एक क्या डायलॉग था शाहरुख खान की फिल्मों में भी कई दफ़ा अच्छी बात करते हैं कि अगर आप एक चीज़ को चाहें तो और सिर्फ दिल से चाहें, पता नहीं असली डायलॉग मुझे याद नहीं, तो जो पूरी दुनिया की जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो उस काम में लग जाती है कि वो आपको उससे मिलाए, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस किस्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट इट वॉज समथिंग लाइक। बात उसने बेसिकली एनर्जी की है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग कि मुझे ये, जैसे आप एग्ज़ाम्स ले लें कि मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना है और मैं पास हो सकता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली उसके रास्ते आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे, आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप वो चीज़ पढ़ना शुरू हो जाएंगे जो आपको उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी चाहिए, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। बट यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, आपको अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जो भी हम बात करते हैं जिस भी चीज़ का, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी और हमारा दिमाग कहाँ पे आता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए और आपको नहीं मिल रही, मैं अक्सर ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ जो ग्रुप्स हैं उनमें कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर दें, मैं इतने देखिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप डिसहार्टन हो रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप डिसहार्टन हो रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, साथ ही साथ में आप ये देखिए, ये सोचिए कि लोग आपके लिए दुआ बेलौस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह सुनता है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप किसी अपने बहन भाई मुस्लिम के लिए दुआ करें या नॉन मुस्लिम के लिए फॉर दैट मैटर दुआ करें, इट इज़ वेरी गुड। बट आपका अपना एटीट्यूड, आप ये तो नहीं शेख चिल्ली की तरह कर सकते तू भी कर दे, तू भी कर दे, तू भी कर दे, तो मैं बिस्तरे पे लेटा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दे देगा। इट डजंट हैपन दैट वे। आपको यू हैव टू वॉक दैट माइल, यू नो, और यू हैव टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल टू गेट टू दैट। तो ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, दिस वर्क्स वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मेन थिंग इज़ कि आपका एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स। आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव कोइंसिडेंसेस, और ये आपके साथ चलता रहेगा जब तक आप को समझ नहीं आ जाती कि यू आर अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग एटीट्यूड। तो एटीट्यूड बदलिए, अपने आप को बदलिए। जाते जाते थोड़े से मैं आपको ये बातें बता दूं, लॉज ऑफ यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है कि आप कनेक्टेड रहें
अपने साथ, अपनी इनर सोल के साथ आप कनेक्टेड रहें। आप जो वाइब्रेशन देते हैं वो गुड वाइब्रेशन दें, यानी कि पॉजिटिव, खुद भी पॉजिटिव रहें, और जो वाइब्रेशन आप देते हैं लोगों को वो भी आप गुड वाइब्रेशन दें। जो आप क्योंकि जैसे आप फील करते हैं, जो आप देखते हैं वही आपकी तरफ आता है। आप जिस तरह के एक्शन से इंस्पायर होते हैं वैसे ही होता है। ट्रांसमिट करें एनर्जी, कंसंट्रेट, वी आर ऑल एनर्जी, हम सब एनर्जी में, ये जो हमारे इर्द गिर्द है दिस इज़ ऑल एनर्जी। और हमारा ये डिप्रेशन और हमारे ये नाउमीदी, ये सब इस एनर्जी की वजह से आती है, डिपेंडिंग कि आप किस एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं और आपकी तरफ फिर लोग क्या एनर्जी भेज रहे हैं। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग बिटवीन द राइट एनर्जी, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपकी मर्ज़ी है आपको क्या एनर्जी लेनी है। हमेशा ये देखिए कि हर एक सिनेरियो जो भी आपके ऊपर आया हुआ है उसके दो साइड्स होते हैं, तो पोलैरिटी को ज़रूर देखिए अपनी ज़िंदगी में। जो है उसको क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ उसको, कि आप बैलेंस रखिए। और बैलेंस रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो चाहिए, वो आपका दिमाग का सही जगह पे होना। तो पहले अपने दिमाग को सही जगह पे कीजिए, और इसके लिए बाकायदा एक्सरसाइजेस हैं। सबसे इजी एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं जाते हुए, दैट इज़ पेन एंड पेपर, राइट डाउन प्रोज एंड कॉन्स। किन चीज़ों से आप, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी लिखिए, और जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं वो भी लिखिए। जो आपको अल्लाह ने दिया है वो भी लिखिए, और जो अल्लाह ने नहीं दिया वो भी लिखिए, और उसको कंपेयर करें। आई एम श्योर कि आपकी जो अल्लाह से शिकायतें होंगी वो 10-12 होंगी, लेकिन जो अल्लाह ने आपको दिया है, अकेला देखना, बोलना, चलना फिरना, खाना, हज़म करना, 10 तो यही चीज़ से ज़्यादा तो यही चीज़ें आ जाती हैं। तो दिया अल्लाह ने हमें ज़्यादा हुआ है, और बाकी हमारी आजमाइश है। बट ये आजमाइश हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ यूनिवर्स से हम इसको चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं, और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी का हासिल कर सकते हैं। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, चिवन परदेसी, मैं जरीत सुरोक।